नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चिलचिलाती गर्मी में राम भक्तों ने दिखाया जोश, 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाल दिखाई श्रद्धा। शिक्षिका की स्कूटी को बोलेरो ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान तोड़ा दम। और महंगाई, बेरोजगारी और मनरेगा को लेकर बांसवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर बोला हमला। डूंगरपुर जिले में भगवान महावीर की 2624वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जैन समाज द्वारा 6 दिवसीय जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक विविध धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को जैन नवयुग मंडल की ओर से संभवनाथ जैन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में जैन समाज और ब्लड बैंक के संयुक्त प्रयासों से 78 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल थी। शिविर में बड़ी संख्या में समाज के युवाओं, पुरुषों और महिलाओं ने भाग लेकर सेवा कार्य में अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान जैन नवयुग मंडल की ओर से सभी रक्तदाताओं को पारंपरिक उपरना पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जैन नवयुग मंडल के प्रतिनिधि राजेश जैन ने बताया कि भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत प्रतिदिन विविध आयोजन की योजनाएं बनाई गई। आज रक्तदान शिविर के पश्चात रादोफार में रंगोली प्रतियोगिता और शाम को डांडिया रास का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती पूरे जिले में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें शोभा यात्रा, पूजा अर्चना, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। समाजजनों की सक्रिय भागीदारी और सेवा भावना इस महोत्सव को विशेष बना रही है। रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है जिला प्रशासन और महावीर जैन समाज के संयुक्त तत्वावधान में। तो आज हमारे इस परिसर में भगवान संभवनाथ जी के परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया गया है। यहाँ लगभग हमें आशा है कि हमारी पूरी तैयारी 50 से 60 यूनिट ब्लड डोनेशन करने की है। इसी तरह हमारे दोपहर को रंगोली और शाम को डांडिया का कार्यक्रम है और 10 तारीख को महावीर जन कल्याणक महोत्सव के जो विभिन्न कार्यक्रम होंगे वो परंपरागत होंगे। और 9 तारीख को आज पूरे देश के आह्वान पर, जीतो संस्थान के आह्वान पर, जैन सोशल ग्रुप के सहयोग से हम नमोकार महामंत्र के जाप पे 8 से 9 सुबह एक अभिनव प्रयोग के साथ श्री नंदीनाथ जी मंदिर में करेंगे। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री रामोत्सव समिति की ओर से बादल महल प्रांगण में धर्मसभा आयोजित की गई, जिसमें विहिप के प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा, पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह लसुड़िया, धाम के महंत विक्रम दास सुराता, धाम और छाणी मगरी धाम के संतों ने धर्मोपदेश दिए। धर्मसभा के पश्चात बादल महल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः गैपसागर की पाल पहुंची। शोभा यात्रा में बैंड बाजा, ढोल, डीजे, परंपरागत वाद्य यंत्रों पर थिरकते भक्तों के साथ साथ रथ, घोड़े, बग्गिया और आकर्षक की झांकियां शामिल थी। भगवान राम दरबार, शिव परिवार, राम विवाह, शबरी राम और छत्रपति संभाजी महाराज की झांकियां विशेष आकर्षक का केंद्र रही। हनुमान की वेशभूषा में 7 फीट की जीवंत झांकी ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर भर में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और भामाशाहों द्वारा शरबत, फल, पानी, छाछ व प्रसाद का वितरण के स्टॉल लगाए गए। जगह जगह पुष्प वर्षा और गुलाल से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा की सुरक्षा हेतु 12 थानाधिकारी व 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए तथा ड्रोन से निगरानी रखी गई। गैपसागर की पाल पर भगवान श्री राम की आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कई जनहित मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी, बिजली कटौती की समस्या और जन सुविधाओं की अनदेखी समेत विभिन्न मांगों को लेकर पार्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ यह विरोध मार्च जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तगारी, फावड़ा और मजदूरी के प्रतीक चिन्ह लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया।
कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गरीब मजदूर और आम जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा मजदूरी में लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। वहीं बिजली की लगातार कटौती से किसान और व्यापारी वर्ग परेशान है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस दोबारा और बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। इस प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा, जिससे शांति व्यवस्था बनी रही। नरेगा नरेगा योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, यूपीए सरकार ने और खास तौर पर सोनिया जी की का ये बहुत बड़ा एक सपना था, रोजगार गारंटी। ये योजना ने एक अधिनियम बनाया था कि हर व्यक्ति को जो इच्छित है उसको रोजगार मिले। अभी जो केंद्र सरकार है, मोदी की सरकार, वो मोदी जी पहले कह भी चुके हैं कि नरेगा को तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार इस नरेगा को खत्म करने पे तुली हुई है, और वो सीधे खत्म तो कर नहीं सकती, एक्ट है, उनको चाहिए संशोधन करना पड़े, वो संभव नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं कि मजदूर को मजदूरी मत दो, काम ही मत दो, रोजगार मत दो। हमारे जिले में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने काम किया उनको पैसा भुगतान नहीं मिल रहा है। मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, और नरेगा में तो प्रावधान है, एक समय सीमा है, उसमें मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहे। सामग्री का भुगतान नहीं हो रहा है, कोई उधार नहीं दे रहा सरपंचों को, बेचारों को। छोटी छोटी आपत्तियां लगा करके स्वीकृतता रोक दी जा रही है। नरेगा को खत्म करने पे तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। उसके विरुद्ध में आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी रैली, और ये बिना बुलाए। हमने सिर्फ मैसेज किया कि नरेगा के खिलाफ हम आंदोलन और ज्ञापन दे रहे हैं, तो इसके विरुद्ध हमने, जो नरेगा को खत्म किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, उसके विरुद्ध हमने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि 15 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षिका मीनाक्षी कटारा की 1 माह बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा 4 मार्च को हुआ था, जब मीनाक्षी अपनी सहकर्मी शिक्षिका मेघना के साथ स्कूटी पर स्कूल से घर लौट रही थी। धरती माता स्कूल के सामने NH 927A पर एक बिना नंबर की बोलेरो जीप ने उनकी स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी, जिससे दोनों शिक्षिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के तुरंत बाद दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मेघना का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी रहा, जबकि मीनाक्षी की हालत गंभीर होने पर पहले उसे उदयपुर और फिर अहमदाबाद रेफर किया गया। कई दिनों तक इलाज चलने के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। डॉक्टर्स ने उसे घर पर देखभाल की सलाह दी, जिसके बाद परिजन उसे घर लेकर आए, लेकिन सोमवार सुबह मीनाक्षी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर आंतरिक चौकी प्रभारी संतोष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस बोलेरो जीप और उसके चालक की तलाशी में जुट गई है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और साथ ही शिक्षकों व ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये दिनांक 4/3/25 की घटना है, जो एक अध्यापिका है मीनाक्षी नाम की, जो बलौता पीओ में यानी कि पढ़ा रही है, वहाँ से बाद छुट्टी ये डूंगरपुर की तरफ आ रही थी। सामने से एक वाइट बिना नंबरी बोलेरो बता रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट से उसको दौराना इलाज लेके आए थे यहाँ जनरल हॉस्पिटल, जहाँ से रेफर किया था दिल्ली गया था। वहाँ तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसको 20 दिन तक अहमदाबाद कहीं हॉस्पिटल में इलाज कराए प्राइवेट में। इसके बाद जिसकी मृत्यु हुई है, आज बॉडी लेके आए हैं, पीएम करवा के अगली। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सोनिया चौक पर देर रात 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर से 3 युवक घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 3 घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज के लिए भेजा गया,
जहां देर रात तक परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना सोमवार रात की है, जब शहर के फौज का बड़ला निवासी कुणाल 21 वर्षीय पुत्र विशाल दर्जी और उसका दोस्त पुनीत 35 वर्षीय पुत्र कमलेश पहाड़ रामनवमी की शोभा यात्रा और बादल महल में महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी सोनिया चौक के पास तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बुलेट पर सवार मोहम्मद अनीस, 18 वर्षीय मोहसिन अहमद निवासी मोहल्ला घाटी भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल से दोनों बाइक जब्त कर ली है और मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खमेरा थाना पुलिस और डीएसटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर की गई संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर को 1 किलो 640 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को खमेरा थाना क्षेत्र में पीपलखूंट से बांसवाड़ा की ओर आने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। खमेरा थाना प्रभारी रमेश चंद्र सेन के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भगवती लाल के रूप में हुई है, जिसके पास से तलाशी के दौरान 1 किलो 640 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मादक पदार्थ पीपलखूंट से बांसवाड़ा ले जा रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल है, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को लगातार सख्ती से चलाया जा रहा है और किसी भी कीमत पर ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले में एक बार फिर इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। दाहोद रोड स्थित बड़ोदिया गांव के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में रोता हुआ मिला। झाड़ियों से आती मासूम की करुण चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए और नवजात को बाहर निकाला। तुरंत ही इसकी सूचना समाज कल्याण विभाग और चिकित्सा विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। शिशु की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उसे विशेष निगरानी में वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स के अनुसार नवजात काफी देर से खुले में पड़ा था, जिससे उसे ठंड और संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। यह पता लगाया जा रहा है कि नवजात को किसने और क्यों फेंका। प्राथमिक तौर पर पुलिस इसे जन्म के तुरंत बाद परित्याग का मामला मान रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों और चश्मदीदों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि एक मां ही अगर अपने कलेजे के टुकड़े को झाड़ियों में छोड़ सकती है तो इससे बड़ा अमानवीय कृत्य और कुछ नहीं हो सकता। हर कोई इस कलयुगी मां के अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा कर रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चिलचिलाती गर्मी में राम भक्तों ने दिखाया जोश, 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाल दिखाई श्रद्धा। शिक्षिका की स्कूटी को बोलेरो ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान तोड़ा दम। और महंगाई, बेरोजगारी और मनरेगा को लेकर बांसवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर बोला हमला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप जुड़े रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन के साथ। नमस्कार।